अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक होगा एसईओ। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी गूगल जैसी साइट पे जाते हो, वहां पर किसी साइट के बारे में कोई कीवर्ड सर्च करते होते हो, वहां पर कुछ साइट टॉप पर होती है। टॉप मतलब जो आपको टॉप रैंक पर दिखाता है आपका गूगल जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। या किसी आप प्लेटफॉर्म में जाते हो, जैसे यूट्यूब की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां पर आप कोई वीडियो कोई टॉपिक सर्च करते हो, कुछ वीडियोस टॉप पर आपको नजर आते हैं, ठीक है। हालांकि उनके कंटेंट्स इतने बेहतरीन नहीं होते, फिर भी वो टॉप पर होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे कहानी क्या है, ठीक है। ये पूरी की पूरी आज जानेंगे वो क्या होती है, ठीक है। वो पूरा का पूरी कहानी क्या होती है, एसईओ की होती है। जिस बंदे की, जिस वीडियो की, जिस साइट की एसईओ बेहतरीन होती है, ठीक है। जो बंदा एसईओ करना जानता है, जो डेवलपर एसईओ करना जानता है, अगर साइट की बात करूं, एज आप जो डेवलपर काम कर रहे हो, ठीक है। आपने जो साइट डेवलप की, आपने जो साइट डेवलप की, अब आपकी ख्वाहिश होती है कि आपकी जो साइट होती है, या किसी को आपको किसी बंदे को आपको बना के दिया है, तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि उसकी जो साइट हो टॉप पर हो, टॉप रैंक करे, ठीक है। एसईओ रैंक करे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एसईओ आना जरूरी है, ठीक है। आप एसईओ करना आप जानते हो, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि एसईओ कैसे की जा सकती है। हम अपनी साइट को, अपनी कंटेंट को, ठीक है, गूगल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है, हम कैसे टॉप पर ला सकते हैं, ठीक है। जस्ट 5 स्टेप्स आप में इस वीडियो में सीखेंगे, फिर आप जानेंगे, ठीक है, एसईओ आप एसईओ कैसे कर सकेंगे, आप भी अपनी साइट को कैसे टॉप रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए बगैर आज की जो 5 स्टेप्स सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद एंड तक आप ये भी सीख पाएंगे, ठीक है। एसईओ आप अपनी साइट की एसईओ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और आप भी जानेंगे ये राज, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे आकर सबसे पहला जो काम होता है, ठीक है, एसईओ का जो पहली स्टेप्स हमारी होती है वो टाइटल होता है, ठीक है। तो जो भी अब तक हमने जो पिछली वीडियो से बात की, हमने ज़्यादातर काम अपने बॉडी सेशन पे होता है। जो बॉडी सेशन पर जो कम काम करते हैं वो यूजर से इंटरेक्ट के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हेड सेशन पे हम जो काम करते हैं वो ब्राउजर या आपके जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के लिए होता है। ये भी यूजर के लिए होता है, लेकिन इस पे ज्यादातर काम आपका एसईओ से रिलेटेड काम होता है, या आपके ब्राउजर से रिलेटेड काम यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम यहाँ पे, सबसे पहली जो स्टेप्स होती है वो टाइटल होगा, ठीक है। टाइटल आप अपनी कंटेंट के मुताबिक कोई टाइटल रखते हो, ठीक है। टाइटल की यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसईओ टेक्स्ट को, मतलब आपके जो भी हो आपके टेक्स्ट यहाँ पे लिखो, ठीक है। एसईओ अगर मैं टाइटल की आपको कोई एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पर आप अपने ब्राउजर पे जाए, ठीक है। ब्राउजर पे जाने के बाद आपके इस साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको, यहाँ पे अगर गूगल क्रोम या आप गूगल पे जाते हो, वहाँ पर आपको एक यहाँ पे टाइटल नजर, यहाँ पे एक टेक्स्ट नजर आएगी, इसका ये टाइटल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ये हमने जो यहाँ पे टाइटल लिखा है, ठीक है, इसका एसईओ से क्या ताल्लुक है, ठीक है। ये एसईओ पे यहाँ ये कहाँ पे काम आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें, तो इसलिए में ये कहाँ पे काम आता है, तो ये देखिए, यहाँ जब हम कोई भी कीवर्ड वहां पर सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आपका टाइटल होता है। टाइटल में आप जो भी लिखते हो, तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये ग्रीन कलर में आप मतलब नजर आता है। आपका टाइटल जितना लंबा हो, यहाँ पर आप इतनी लेंथी आपको हेडिंग नजर आएगी, और यहाँ पर ये इस कलर में नजर आएगा, ठीक है। जो कोई भी यूजर आपके मतलब कंटेंट में जाता है, तो इसी पे क्लिक करके, इसी टाइटल पे क्लिक करके आपके कंटेंट तक या आपकी साइट तक पहुंचता है। तो ये होता है एक टाइटल का काम, और ये बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है, आपकी साइट के ऊपर जो टाइटल, ठीक है। तो आपका जो जितना बेहतरीन और अट्रैक्टिव और अच्छा टाइटल होगा, ठीक है, आपकी मतलब जो साइट पर मतलब कोई भी यूजर उसको क्लिक करने में वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने इस टाइटल सीखा। टाइटल के फौरन बाद आपका जो आता है, ठीक है, जो दूसरा जो टैग होता है, ठीक है, जो दूसरा एसईओ का जो सेकंड टैग, हमने 5 टैग्स की बात की थी। पहला टैग हमने टाइटल सीखा, अब दूसरे टैग की, तो जो अगला टैग होगा हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का क्या काम होता है, ठीक है, यूजर्स के लिए या गूगल के लिए आप इसको लिखते क्यों हो, ठीक है। आप बताते हो कि जो मेरी साइट है, जो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है, और उसके मुतल्लिक कुछ लिखते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब की बात करो, ठीक है, आप जब भी कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हो, वहाँ का टाइटल होता है, टाइटल से रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन देते हो, ठीक है, कि ये जो वीडियो है, ठीक है, उसके मुतल्लिक मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको पता चलता है। डिस्क्रिप्शन पर कि यूजर डिसाइड करता है कि ये क्या, इस वीडियो में क्या चीज़ बात, मतलब किस चीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही काम है, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का यही काम है, ठीक है। आप यहाँ पे बताते हो कि यूजर के लिए या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल के लिए बताते हो कि जो मैंने ये
साइट लिखी है, ठीक है, जो साइट मैंने यहाँ पे अपलोड की है या यहाँ पर रखी है, ठीक है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर इसकी बात यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टाइटल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो ब्लू कलर में एक टाइटल नजर, टाइटल के फौरन बाद यहाँ पे देखो जो ब्लैक कलर में, ठीक है, आपको ये नजर आया, टेक्स्ट नजर आती है, ये डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे नजर आएगी। तो डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी अहम है, ठीक है, क्योंकि यूज़र इसी को पढ़कर मतलब आपकी साइट पे विजिट कर सकता है, ठीक है, या गूगल इसी चीज़ को देखकर आपकी साइट को रैंक करवा सकती है, ठीक है। तो ये टाइटल जो ब्लू कलर में आपको नजर आएगा, टाइटल का काम है, ठीक है, जो टाइटल आप लिखोगे, ठीक है, वो टाइटल आपके यहाँ पे नजर आएगा, और जो डिस्क्रिप्शन आप वहाँ पे लिखते हो, ठीक है, आपके साइट से रिलेटेड कुछ मतलब अहम पॉइंट्स, ठीक है, वो यहाँ पे आपके नजर आएंगे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आप जब भी कोई टेक्स्ट सर्च करते हो, जो भी साइट सर्च करो, सबसे पहले आपको यही दो चीजें नजर आती है, ठीक है, आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसी से आप मतलब क्लिक करते, इसी के देख कर, ठीक, इसी चीज को थोड़ा पढ़ कर आप एज ए यूजर आप होते हो, तो इसी चीज को देख कर आप क्लिक करते हो। तो यूजर के लिए, ठीक है, मतलब आप साइट को अपना रैंक करवाना चाहते हो, तो ये दो चीजें काफी अहम है, ठीक है। इन दोनों दो चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मेटा टैग लिखना है, ठीक है, मेटा टैग यहाँ पे इसको खत्म कर ले, ठीक है। मेटा टैग के बाद आपने यहाँ पे लगाना है नेम, ठीक है, नेम लगना है, नेम आपका डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे होगा कंटेंट, ठीक है, जो कंटेंट आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो कंटेंट दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कंटेंट में कुछ लिखा है, ठीक है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये आप मैंने दिखाया कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे नजर आती है, ठीक है। तो इसी को देख के आपका यूजर क्या करता है, या इस पे क्लिक करता है, या आपकी जो गूगल, ठीक है, इसी चीज को, इसी की रियलिटी को देख कर, ठीक है, आपकी जो साइट को क्या करता है, आपकी जो कंटेंट को क्या करती है, रैंक करवा सकती है। तो ये था आपका डिस्क्रिप्शन का टैग, ठीक है, ये सिंगल टैग है, ठीक है, आपको किस तरह लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब भी आप साइट बनाते हो, ठीक है, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर एसईओ टैग्स में इस डिस्क्रिप्शन का भी होना लाजमी है, ठीक। तो अगला जो तीसरा जो स्टेप है, तीसरी जो टैग हमने यहाँ पर ऐड करनी है, वो क्या, तो अगला जो वो होगा टैग होगा, वो होगा कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स की बात कर लूँ तो फिर मैं यूट्यूब की तरफ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे समझना बेहतरीन है, ठीक है। अगर आपने यूट्यूब पे काम किया, कभी कोई वीडियो अपलोड की है, ठीक है, वहाँ पर आपका टाइटल, मैंने बताया कि टाइटल का क्या काम होता है, ठीक है, टाइटल से रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद कीवर्ड्स की कब बारी आती है, कीवर्ड्स, ठीक है, ठीक है, कि हम अपने जो जब भी आप किसी ब्राउजर पे जाते हो, सर्च करते हो, वहां पर पूरी साइट का नेम तो नहीं लिखते हो ना, कोई पूरी साइट का नेम, बल्कि जस्ट एक कीवर्ड लिखते हो, कीवर्ड देते हो, उसी कीवर्ड के जो इसी कीवर्ड से रिलेटेड आपकी मतलब आपकी जो साइट पर, ठीक है, आप वो गूगल आपको मतलब बहुत से पेजेस दिखाता है, ठीक है, जस्ट आप लिखते हो, ठीक है, एसईओ लिखते हो, तो एसईओ से रिलेटेड मतलब हजारों साइट आपको दिखाता है, ठीक है। आपने फुल साइट का नाम भी नहीं लिखता, जस्ट आपने कीवर्ड लिखा था, ये तो आपने जो लिखा है एसईओ, एक वर्ड लिखा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी साइट्स बनते थे, जितने भी साइट उसने रैंक मतलब करवाना चाहता था, ठीक है, उसने वहां पर दिखाया, ठीक है। तो कीवर्ड्स का ये काम होता है, ठीक है, आपकी साइट मतलब कोई भी यूजर आएगा, ठीक है, कौन से कीवर्ड्स लिखेगा, ठीक है, जिससे आपकी साइट उसको नजर आ जाए, ठीक है। तो हर कीवर्ड्स में तो आपकी साइट नजर ना आएगी, ठीक है, जिस चीज से रिलेटेड हो, ठीक है, उसी जैसे आप कीवर्ड रखोगे, तो जो भी कोई यूजर उससे रिलेटेड चीज सर्च करेगा, उससे रिलेटेड वर्ड्स आपके सर्च बार पर लिखेगा, तो आपकी साइट भी वहां पर क्या होगी, सर्च पे आ जाएगी। तो कीवर्ड्स का आपने क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पे मेटा टैग है, ये भी, ठीक है, मेटा टैग के बाद आपने यहाँ पे लिखना है नेम, नेम की जगह पे आपने लिखना है कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड के बाद आपने यहाँ पे देना है कंटेंट, कंटेंट में आपके सर्चेबल जो भी आप वर्ड यहाँ पे जितने भी ऐड करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। मैं एसईओ रखता हूँ, कोमा और सर्च, ठीक है, कुछ भी रखता हूँ, ठीक है, आप मतलब रिलेटेड वर्ड्स आप जितने भी रखना चाहते हो रखो, ठीक है, मतलब मेरे कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे। तो अब जो भी यूजर आएगा, ठीक है, इनमें से मतलब जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पे लिखो, इनमें से कोई रिलेटेड वर्ड सर्च करेगा, तो आपकी जो साइट होगा, आपका पेज भी सर्च में आ सकता है, ठीक है। तो कीवर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट वो रखते हैं, ठीक है, आपकी एसईओ में, ठीक है। तो जो यहाँ पे 3 स्टेप्स हमने कंप्लीट की, ठीक है, सर्च मतलब किसी भी साइट को रैंक करवाने के लिए, ठीक है, हमने 3 स्टेप सीखे, टाइटल, अच्छा, डिस्क्रिप्शन और मेटा मतलब सॉरी यहाँ पर कीवर्ड। अगला जो टॉपिक, अगला जो टैग होगा वो गूगल से रिलेटेड ही होगा, ठीक है, जो हमारा जो कैनोनिकल टैग, ठीक है, लिंक आपने यहाँ पे लिंक लिखनी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर चलिए तमाम चीज़ें आ गई, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर ये तो रखना था, यहाँ पर आप लिखोगे
तो यहाँ पे ये लिखना है लिंक रियल फिर कैनोनिकल ये वर्ड यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है seo2.html। तो ये टैग आप क्यों लिखते हो, ठीक है, ये यूजर के लिए तो कोई काम की नहीं है, ठीक है, आप गूगल को बताने के लिए लिखते हो, ठीक है। आप ये होता है, ठीक है, आप एक कंटेंट पे बात कर रहे होते हो एक पेज के अंदर, ठीक है, तो एक मतलब एक कंटेंट के आप मल्टीपल पेजेस बनाते हो, ठीक है, एक से ज्यादा पेजेस बताते हो और डिफरेंट टाइटल के साथ, ठीक है। तो वहां पर गूगल ये समझता है, ठीक है, यूजर के लिए तो एक से ज्यादा पेज आ गई वो तो ठीक है, वो हो गया, ठीक है, क्या कहते हैं यूजर समझ लेगा, ठीक है। लेकिन जो गूगल के ऊपर, ठीक है, वहां पर तो मशीन्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ठीक है, आप गूगल समझता है कि यहाँ पर आप गूगल को वो देना चाहते हो, धोखा देना चाह रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप डुप्लीकेट पेजेस यहाँ पे क्रिएट करवा एक सेम कंटेंट के डुप्लीकेट पेजेस क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके जितने भी पेजेस होंगे, ठीक है, वो आपको रैंक नहीं करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे गूगल के लिए बता रहे होते हो, ठीक है, ये मैं डुप्लीकेट चीजें नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ही टॉपिक के ऊपर एक ही कंटेंट चीज है, लेकिन यहाँ पे मेरे मतलब ये भी जो मेरा दूसरा जो पेज है, ठीक है, ये पेज भी पहले टॉपिक से रिलेट करता है, ये भी कंटेंट दूसरे कंटेंट में आता है, ठीक है। आप गूगल को ये बता रहे हो, ठीक है, इन दोनों में से आप किसी को भी रैंक करवाना चाहो करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो डुप्लीकेट का जो सीन आता है वो यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है, इस टेक के जरिए से। तो ये आपके गूगल से रिलेटेड है, जहां पर आप मल्टीपल मतलब सेम टॉपिक के सेम कंटेंट के मल्टीपल आप पेजेस क्रिएट करते हो, तो वहां पर इस चीज को आपने लिखना लाजिमी है, क्योंकि गूगल समझता है कि आप मल्टीपल कंटेंट सेम कंटेंट के मल्टीपल मतलब सेम कंटेंट के मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते हो तो डुप्लीकेट कर रहे हो तो आपके तमाम पेजेस रैंक नहीं करेंगे। तो इस चीज का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। तो आखिरी और लास्ट जो हमारा टेक होगा वो भी गूगल से रिलेटेड, गूगल को ही बताने के लिए कुछ चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये नहीं लिखना है, मीटा लिखना है, ठीक है। तो ये होता है रोबोट्स टेक, ठीक है। रोबोट टेक कहाँ पे काम आते हैं, ठीक है, ये यहाँ होता है, ठीक है, जब आप गूगल को बताना चाह रहे हो, ठीक है, कि किस चीज को आपने रीड करना है, ठीक है, किस चीज को सर्च पे आपने लाना है, किस चीज को आप सर्च पे नहीं ला सकते हो, कुछ चीजें आपकी प्राइवेट होती है, ठीक है, वो आपको वो दिखाना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो गूगल को बता रहे होते हैं कि वहां पर आपने किस चीज को यहाँ पर रीड करवाना है या रीड करना है, उस तरह की चीजों को आप इस रोबोट टेक्स्ट के जरिए बता सकते हो। तो यहाँ पे ये टिक लेना मीटा नेम रोबोट्स कंटेंट इंडेक्स फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ बताऊं, ठीक है, रोबोट्स तो आपने यहाँ पे ये चीज नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये इंडेक्स का मतलब है, ठीक है, आप जो ये जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं आप, ठीक है, इस पेज को आप गूगल के सर्च पेज पर लाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है, वो अगर आप इंडेक्स लिखोगे तो ठीक है आप वो सर्च पे लाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये फॉलो करना, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी लिंक्स है क्या हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी रीड कर सकते हैं, ठीक है, रीड करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको अगर फॉलो लिखो। अगर ये चाहते हो कि ये इंडेक्स पेज तो हमारे सर्च पेज पर आ जाए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो लिंक्स मौजूद है उस पेज के अंदर उसको हम रीड करवाना नहीं चाहते हैं, फॉलो नहीं करवाना चाहते, उसके लिए अनफॉलो यहाँ पे लिखो, सॉरी अनफॉलो, ठीक है। तो ये तमाम ये चीजें हो सकती है, ठीक है। अगर ये चाहते हो कि आपके कुछ प्राइवेट पेज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके एडमिन पैनल साइट पे या एडमिन पैनल साइट या लॉगिन पेज वगैरह आप उसको सर्च पे नहीं लाना चाहते हो, ठीक है, तो उस वक्त आप चाहते हो कि यहाँ पे लिखोगे नो इंडेक्स, ठीक है, नो इंडेक्स और नो इंडेक्स वगैरह होगा तो ठीक है। नो इंडेक्स का मतलब आपकी जो ये वाला जो प्राइवेट पेज है, ठीक है, आपके सर्च पर नहीं आएगा। तो ये थी 5 एसईओ की टेक्स। उम्मीद करता हूँ जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे लेकर आया था आप तक पहुंच गया होगा, ठीक है। इन तमाम टेक्स अगर आप ख्याल रखते हो, ठीक है, किसी भी साइट को प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो आपका जो एसईओ की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में गूगल्स वगैरह के अंदर आपकी साइट भी काफी हद तक रैंक कर सकती है, टॉप पर आ सकती है, ठीक है। इन तमाम चीजों का आप ख्याल रखते हो तो ठीक है। तो ये था आज के टॉपिक को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जल्दी अल्लाह हाफिज।